इसमें प्यारा लखीमपुर पहुंचा है। तहसील लखीमपुर में सदर ये तहसील लखीमपुर है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा साथियों, कोई भी समस्या होती है तो प्यारा लखीमपुर वहाँ पर पहुंचने का काम करता है और लोगों तक खबर पहुंचाने का भी काम करता है। हालांकि जब बात नीतियों की आ जाए या हनन की बात आ जाए तो वकील लोग अक्सर खड़े होते हुए नज़र आते हैं। वकील हो या पत्रकार हो, अक्सर खड़ा होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ में अधिवक्ता लोग हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कुछ मांगे हैं उनको पूरी की जाए। आज ज्ञापन भी सौंपा गया है, इससे पहले भी कई बार यहाँ के प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि सदर ये तहसील है, यहाँ पर इतने बड़े सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कोर्ट का मामला आता है या कुछ इस तरीके के मामले आते हैं तो अधिवक्ता लगातार नज़र आते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, मंत्री हैं और कई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। मैं लखीमपुर तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज जो है हम लोगों ने अपना एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी को दिया है। उप जिलाधिकारी महोदय का न्यायालय तहसील में नहीं चल रहा है, यह एक विडंबना का विषय है और इस मुद्दे को हम लोग लगभग 3-4 महीने से उठा रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स ने अनदेखी की इस विषय की, जिसका जो है परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं की संख्या यहाँ लगभग 200-250 है और इसके बावजूद एसडीएम न्यायालय कलेक्ट्रेट में संचालित हो रहा है। हम लोगों ने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया था पिछले 21 तारीख को, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई उसका क्या परिणाम हुआ, क्या उन्होंने कार्यवाही की, इस संबंध में हम लोगों को अब तक अवगत नहीं कराया गया, जिससे विवश होकर आज पुनः एक ज्ञापन देना पड़ा। और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि तहसील लखीमपुर में उप जिलाधिकारी महोदय का न्यायालय बाकायदा संचालित हो, जिससे वादकारियों को और अधिवक्ताओं को जो कठिनाइयाँ होती हैं दौड़ने धूपने में, वो समाप्त हों और उनके हितों की रक्षा हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं अध्यक्ष जी की इन जो दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे हो तहसील सदर में तो उसका जो है फ़ायदा उठा सकें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पेपरों में तो न्यायालय लखीमपुर तहसील में ही चल रहा है, लेकिन बहुत समय से ये कलेक्ट्रेट में संचालित है, जिसको यहाँ संचालित करवाने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय और सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसील दिवस में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से बात की थी और जिलाधिकारी महोदय ने कहा था इसको हम देखेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे और तहसील में संचालित करवाना है, अगर संभव होगा तो करवाएंगे। इस पर लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है, ना ही हमको कोई जानकारी मिली है। जिसके बाद अध्यक्ष महोदय ने आज निर्णय लिया है कि उप जिलाधिकारी महोदय को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाए और जिसमें यहाँ के अधिवक्ताओं की समस्या बताई जाए, वो अधिकारियों की समस्या, यहाँ बल्कि अधिकारियों को भी दिक्कत होती है, जब कोई काम होता है वहाँ जाना पड़ता है। और लखीमपुर की सड़कें इतनी पतली, जाने में हम लोग बहुत देर हो जाती है, वहाँ पे एक्सपर्टी हो जाती है। जबकि यहाँ कोर्ट बनी हुई है, चैम्बर भी एसडीएम साहब का बना हुआ है, लेकिन एसडीएम साहब बैठते नहीं यहाँ पर हैं। इसलिए हम लोग अब आज ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई न होने की स्थिति में हम लोग आंदोलन करेंगे एसडीएम कोर्ट स्थापित करने के लिए। कब आश्वासन क्या दिया गया आप लोगों को, कब तक ये होगा आपका काम, ऐसा कुछ बताया है यहाँ? नहीं, अभी ये तो नहीं बताया। अब हमारा जो जिलाधिकारी को ज्ञापन है, जिलाधिकारी को एसडीएम साहब ने बताया, हम रखेंगे, उनके सामने बात करेंगे। अब जैसी भी स्थिति हो अवगत कराएंगे, उसके आगे अग्रेतर कार्रवाई के निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध से। जी आप बताइए किस तरीके से क्या मामला यहाँ चल रहा है? बताते हैं कि यहाँ पे जबकि स्थापित है कागजों में, लेकिन यहाँ पे न्यायालय उनका नहीं चल रहा है एसडीएम का, तो क्या ये सच्चाई है इनकी बातों में? हाँ, हमारा ये कहना है, ये आप तहसील परिसर देख रहे हैं जो नया बना है, इसके किनारे पर ये एसडीएम कार्यालय और एसडीएम कोर्ट भी लिखा पढ़ी में दर्ज है। इसके बावजूद भी एसडीएम महोदय यहाँ नहीं बैठते हैं। सारा वादकारी हो या अधिवक्ता हो, उसको यहाँ से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि नियम ये है कि सभी तहसीलों में एसडीएम कोर्ट बना हुआ है, एसडीएम विधिवत उसमें बैठते हैं। तो यहाँ ऐसी कौन सी परेशानी हो गई, यहाँ नहीं बैठ रहे हैं? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ बैठे, जिससे अधिवक्ता और वादकारियों को सहूलत मिले। जबकि ये सदर तहसील है और यहाँ पर
आने जाने का साधन नज़दीक, यहाँ रेलवे स्टेशन भी, बस स्टेशन भी, वादकारी यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। जब यहाँ पर न्यायालय बना हुआ है, कार्यालय एसडीएम का बना हुआ है, तो यहाँ ना बैठने की क्या वजह है? इसका हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग इस हड़ताल पर हैं और इसका जब तक समाधान नहीं होगा ये चलती रहेगी। तो इसके बाद क्या आप करेंगे, कहाँ तक जाएंगे इसके बाद? आगे अगर मान लिया डीएम साहब के इसका निराकरण नहीं हुआ तो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर कमिश्नर तक हम लोग जाएंगे, अपना पूरा प्रयास करेंगे और अपना और वादिकारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक लड़ना पड़े। बिल्कुल, जैसा कि साफ नज़र आ रहा है, जैसा कि ये लोग जितने भी अधिवक्ता तहसील स्तर के हैं सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज ज्ञापन भी दिया गया है, उसके सामने बताया जा रहा है कि न्यायालय है यहाँ पे कागजों में, लेकिन जो एसडीएम यहाँ के हैं, सदर एसडीएम है, वो यहाँ पे ना न्यायालय में बैठते हैं ना कार्यालय में बैठता है, ऐसा आरोप ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बाकी है लखीमपुर का प्रशासन इस पर चुप्पी साधेगा या इस पर कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। लखीमपुर के लिए अशरफ अंसारी, प्यारा लखीमपुर।